भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। स्वर्गीय नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुत सुंदर चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनाए जाते हैं। ते चर्चा के आप लोग पूरा सुनब का खातिर भोले जी के चर्चा कबो आधा अधूरा नहीं सुनने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। आज जब पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोग उनके ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा से हमके का सीखे के मिलल। तो देखी हम सास बहू के कथा सुनावे जाता नहीं। चर्चा तो बहुत ही सुंदर बा कि देखी परिश्रम के धन अगर बढ़िया से कमाता नहीं तो कहीं केहू ले ही ना पाई और धोखाधड़ी के धन कबो ना टिकेला। तो यही पर कहानी बा, बहुत सुंदर बा। तो देखिए हमारी कहानी अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर नाम लेहले से कहले से सुनले से सारा दुख के निवारण हो जाला। तो जे भी हमारे चैनल पर नया होई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप लोग आसानी से आप लोगों के पास पहुंच जा सके और आप सभी आनंद उठा सकें। तो एक गांव में एगो गुरु बहिना रहली। गुरु बहिना के एक ठो बेटा रहना और बहू रहलो। एक बेटा बहू रहलो तो बेचारी के पति के तो पहले ही स्वर्गवास हो गई। लड़का के बड़ा अपन परिश्रम करके सयान कैली और विवाह शादी कैली। आ भक्ति भाव तो बड़े प्रेम भाव से भोले जी के करत रहली। भोले जी के अपन गुरु बनौले रहली। तो बेचारी के अपन जिए खाए के सहारा उ जब पति गुजर गई ना तो वो अपन एक ठो गाय रखले रहली। गाय के शरीर में 36 देवता के वास होला। तो गाय के सेवा भाव करें कि कुछ एहू से पुण्य मिली और जब दूध दही मिली बेच के से हमार जीवन यापन हुई। बेचारी बड़ा शुद्ध विचार रहल। अपन कोली की जैसे इधर उधर रहले से अच्छा कि अपन गाय के सेवा करब और दूध जौन मिली भगवान जी के अब कहाँ हम खरीद के दूध से अभिषेक कर पाई। बेचारी महाशिवरात्रि के वो व्रत हर महीना में रहे और सावन से जब चढ़ा तो सावन से बेचारी सोमवार के व्रत करें। अब वही समय उनका गाय दूध देते रहल। अब बेचारी प्रतिदिन के उनका काम रहे जब अपन सवेरे उठें घर द्वार के सर सफाई कर लें, गौ माता के सेवा भाव कर लें आ जब दूध दूहें तो एक गिलास दूध बेचारी प्रतिदिन अपन कच्चे किनारे निकाल के धोलें और बाकी के दूध अपन बेच दें। अब एक गिलास दूध धोलें आ नहा धो के अपन भोले जी के रोज दूध से जल अभिषेक करें, पूजा पाठ करें कि हे पिताजी ना जानी कौन हमारा ऐसा कर्म खराब रहल कि जवानी में पति के साथ छूट गई आ बेटा के लेके परिश्रम करतानी ना जानी बुढ़ापा में हमार केहू होई कि ना होई। तो ऐसा करब कि केहू के सेवा के अवसर ना मिले आ जब हम मरी तो हम शिव धाम में पहुँची। काहे से मनुष्य के जन्म बार बार ना मिलेला। बेचारी यह मन में हर हमेशा रहे। तब बेचारी पूजा पाठ करें आ दूध जब बेचे जा तो जब एक महीना हो जा तो पैसा कौड़ी मिले तो वही से अपन दान पुण्य भी कर। शिव चर्चा में जब जा तब बढ़िया अपन प्रसाद ले जा। क्या है कि कितना हो बेटा कमैया बहू कमैया तो जनता बाणी देख के सबके केहू ना दूसरे के केहू ना एक पैसा दिहल चाहता। तो बेचारे दूधवे बेच के ले आवे तो कहे चल एमे तो केहू का अधिकार नहीं है आ वैसे अपन दान पुण्य करें।
अब ऐसे देखली जब उनका बहू कि सास हमार डेली सारा दूध बेचेली आ बेच के पैसा इकट्ठा करेली आ जौन मन करेला तवन करेली आ हमार मर्द तो बहरे गइल बाना कमाए। तब सोचली कि जब ई दूध सब्जी दूध के जब ले आवेली तो का करी दूधे में आ पानी में राधी आ 1 लोटा दूध हमहू निकाल ली आ केहू के बेच दे तो हमहू के पैसा मिली। अब बहू के तो पूजा पाठ कुछ ना आवत रहे, पढ़ल लिखल ना रहली, बुद्धि ज्ञान नाई रहल, भक्ति भाव तो कुछ ना जानत रहली। अब उ का कैली, अब लालच उनके मन में आ गईल। देखी कहानी सभी सुनब तो हंसत हंसत पेट फूल जाई। अब ऐसा उनके लालच आ गई कि जब सासू दूध दूह के घर में रखी दें आ लगे नहाए, सोचा कि नहा धोनी तो भगवान जी के पहले चढ़ा के तब जाके जी के डेयरी वालन के चाहे जी के बाट उला पड़ोसन के दूध दे। अब जैसे नहाए जा तैसे बहू का करें 1 लोटा दूध निकाल के रख लें आ 1 लोटा पानी वही में डाल दें। अब पानी डाल दें और गुरु बहिना के सब जाने कि बड़ा अच्छा होई, कबो 2 नंबर के धंधा ना करेली। उनके गाय के दूध बहुते मोटे रहे। तो जब बहू पानी में रावे लगली तो बेचारी जब सास जहाँ तक कहे भाई ली आ पहले तो दूधवा मोटर रहत रहला, काहे ऐसा पातर हो जाता। कहली ना देखी हम भोले जी के कसम खा के कहतानी कि हम कबो गलत काम ना करेली। अरे पानी के धन तो पनिए में जाला। सासु सबसे यह कहें कि वो बेचारी के अंदर छल कपट ना रहल, उ जैसे दूहे तैसे नहा धो के भगवान जी के चढ़ा के आ दूध ले जा बेचा। अब बहू का कोयली जैसे सास बेचे चल जा, इहो केहू के बनहले रही टोला पड़ोस में बस 1 लीटर दूध अपन बेचल करन। अब जब 1 महीना हो गई गुरु भाई बहना तो वही के जब पैसा पौली तो अपन गुलाक में रखे गईली। जब सैगर पैसा हो गई तो सोचली कि पति तो हमार बहरे बा ना आ सासू हमारा अपन जौन भी पैसा पावेली तो दान पुण्य में खर्च कर देली। तो हमहू काहे न अपने करतीन खूब सुंदर के हाथे में के कंगन बनवा ली। अब का कैली जी अपने करतीन सोने के कंगन बनवा लेली आ कंगन बनवा के धैले रहली। तो कुछ दिन जब बीत गई तो देखी कैसे सब केहू अयोध्या जी, केहू हरिद्वार, केहू कहीं जाता नहाए। और सब टोला पड़ोस के माने मेहरारू जात रही गुरु बहिना लोग अयोध्या जी नहाए। तो कहली कि ये दीदी हमरो मन करता अयोध्या जी नहाए जाए के। तब जब टोला पड़ोस के दुल्हन रही कहली चलो का करे केहू कान्हे पता बैठ के जाई नहीं, चलो घूमी आओ। अब अपन ही मारे शौखन सजी बिखो गहना पहन के आ नहाए गईली। और जब नहाए गईली तो जब नदी में बुड़ुक्की जैसे मारा ताड़ी वो हाथे के कंगन वही में सड़क के गिर गई। अब भगवान जी के दया से ओमे जवन है मगरमच्छ रहल उ बस जैसे बुड़ुक्की मारा ताड़ी तैसे हाथे के 1 ठो अंगुरियों काटी लेहलस आ कंगन सड़क के वही में गिर गई। अब लगली रोए गाँव जब नहा के बहरे सब निकलला तो देखी घाटे पर गुरु भाई बहना सब केहू कपूर अगरबत्ती जरावला, पूजा पाठ करेला, भगवान के मनावला कि हम नहाए धोए आयल बानी तीर्थ धाम करे, दान पुण्य करेला। सब केहू दान पुण्य करे। ये बेचारी साड़ी में हाथ तम लपेट के आ चोरौले रहे आ हाथे में से तक खून टपकत रहे, हाथे के 1 अंगुरियों कट गई और कंगन जौन है पानी में गिर गई। तो देखी जौन है पानी के धन तो पनिए में जाला। कबू केहू के साथे छल कपट नहीं करे के चाही। हम चोरी बदमाशी कोई के घर में ले आवतानी तो खाए वाला तो घर भर खाई, लेकिन पाप के भागीदारी केहू ना होई। देखी वाल्मीकि जी कितना सुंदर रामायण लिखले हैं, लेकिन वो बहुत चोरी बदमाशी करत रहनी। लेकिन जब चोरी कह के अली तो रास्ता में एक संत जी मिलनी, कहनी कि आ तू इतना चोरी करत आड़
तो अपने जे के ले जाला घर में सबके खियावला पियावला तो सबसे पूछी ह कि ये पाप के भागीदारी के होई। तो कहला ठीक बा। उनके मन में कुछ ऐसा विचार आयल गई ना, जब अपने माई से पूछला, बाप से पूछला, भाई भौजाई से पूछला, मेहरारू से पूछला, कहला चोरी तू करता रह तो हम काहे पाप के भागीदारी बनी। खाए वाला घर भर खाई गुरु भाई बहना, लेकिन पाप के गठरिया रोरे सर पर रही। तो ऐसे काहे, यही से चर्चा भजन कीर्तन कहानी बनल बा कि ऐसे कुछ सीखी सवे कि कबो 2 नंबर का धंधा ना करे के चाही। चोरी बदमाशी चिकारी करब घर के लोग खाई, आप पाप के गठरी आपके सर पर बन्हा जाई। तो मनुष्य के शरीर पौले बानी तो कुछ अच्छा कर्म करी, जौने से आपके जीवन भी धन्य हो जा। अब बेचारी अब पानी डार डार सास के देले रही। सास तो बेचारी शिव भक्त रही, बड़ी भक्ति भाव करें। तो जब सब के कहे लगल कि काहे दूधवा पातर होता, तो बेचारी के बड़ा थी हो के अपने पतोहियों पर शक ना गई। भगवान जी से कहता रही कि हे भोले जी, हम तो ऐसा कमो कौन ऐसा गलत ना काम करे नी, काहे सब लोग ऐसा कहता कि एकर विचार आप करबे। हम तो कबू ना गलती कईनी, जब से होश संभरली तब से आपके शरण में आयल बाटी। आन जाने में अगर कोनो भूल भइल हुई तो हम आपसे क्षमा मांगतानी। अब ई गईली तो सब केहू तो अयोध्या जी से घूम टगर के आयल, तो सब केहू बड़ा खुशहाल रहल कि हई चीज़ देखनी हऊ चीज़ देखनी। आई तो बेचारी बुड़ुकी मरली, आ जब कंगन गिर गई तो हक्का समा गई कि देखो न। अब अनेकों प्रकार के मन में बाती आवे लगल कि पानी के धन तो सही पानी में जाला, हम बड़ा भारी गलती कैनी। अगर सास के साथे चर्चा भजन कीर्तन में गई रहती तो हमके ज्ञान भइल तो इतना खराब कर्म ना कैले रहती। बेचारी के मन अब उदास हो गई। तो देखी नहाने तीर्थ भी जाला, सब तो कुछ न कुछ सीख मिलेला। न कंगन भी लात न उनके में सुधार आवत। अब बेचारी मने मने बहुते पछतातड़ी। आ हाथ चुरौले बाड़ी कि जौनो कुछ ले आयल बाड़ी उहो दान ना क जाता, मारे हक्कन। अब सब के दान पुण्य करता त ई अपन चुपचाप बैठल बाड़ी। सब कहता का हो गई तो के आयल बाड़ू घूमे टहरे, त काहे के मन मार के बैठल बाड़ू मुँह लड़का के, का हो गए तो के क्यों तो के कुछ ध त ना लेला। कहली ना ऐसा कोनो बात ही नहीं खे। अब सब के खुशहाल रहल। आई तो दुखित होके घरे जब अली तो घरहूँ सब आयल तो टोला पड़ोस में घूम के हाल चाल बनावेला। आई अली तो देखी गुरु भाई बहना न सास से मिलली, ससुए भर घर में रहली, न टोला पड़ोस से मिलली, चादर तान के अपन घर में पटा गईली। अब सास जब दूध बेच के अली तो जब दूध बेच के अली तो कहली कि का हो बहू कहाँ बाटू। अरे सब के ऊपर प्रसादी ले आयल बा, तू सुतल बाड़ू प्रसादी उरसादी नहीं ले आयल बाटू का। तो कहली प्रसादी उरसादी तो कुछ खरीदा ही नहीं रहली। उनका तो मन बड़ा दुखित हो गई कि जिन्ना चोरी कई के आ कंगन बनौनी, कंगन हमार तवन है मगर मछ पानी में घींच ले गए। तो ई बात अब चोरी के कैसे कहे, सास कहू लायक ना। कहले ना ऐसा हमार तबीयत नहीं है, ठीक है आप हमसे बात न करी, हमके सुते दी। अब हाथ फेरे बर 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 करें कि आई हो दादा पानी के धन पनिए में गई, आई हो दादा पानी के धन पनिए में गई। अब बुढ़िया जब सुनली, और जब बुढ़िया सुनली कि कहती अड़ी पतोहा कि पानी के धन पनिए में गई, आई हो दादा पानी के धन पनिए में गई। तो कहली कि आई हो दादा लगता हमरे पतोहिया के कुछ ध ले बा, कुछ भूत प्रेत ध ले बा कि दुनिया हंसता खेलता। आई तो न पर प्रसादी ले अली न कुछ आके सुतल बाड़ी। तब झाड़ फूक वाले के बोलौली कि देखी का जनी का भइल बा, हमार पतोहा कुछ उठता ना बनी, कहतड़ी पानी के धन पानिए में गइल, पानी के धन पानिए में गइल। तो जे भी आवे ते के खदेड़ दा। अब उनका टोला में के जेठान अली तो जेठानियों पूछली कि का हो गई तो के बोललू हो घूमे।
तो बेचारी हाथ निकलबे ना करा, हाथ तो छिपौले रहे। क्या आई हो दादा पानी के धन पनिए में गई, आई हो दादा पानी के धन तो पनिए में गई। तो कहली कि का कही रहल बाड़ू, का बाती हवे, तो कुछ नहीं, अपने घरे जाई कुछ ना। अब बेचारी के हक्का समा गइल बा। अब पतिदेव जी अला उनको, तो उन्हों से कुछ ना बतावत है। अब चोरी के चीज़ कैसे बता कि दूधवा में पानी मेरा के देते रहनी है। और सोचली कोहब तो हमार मर्दू हंसी हैं। अब है तो जौन चीज़ सहतानी तो हम ही सहतानी, आ घरों में सब पति हंस करी। अब देखी ऐसा काम गलत कैले रही कि केहू से कहू लायक ना रहे। तब जब एकदम बूढ़ा परेशान हो गई, एकदम परेशान हैरान रहे, दौड़ दौड़ भोले जी के मंदिर में जाके माथा टीके कि हे पिताजी, अरे एके गो तो लक्ष्मी बेटी चाहे बहू हमार बाटी, तो का उनके ऐसा हो गई। दुनिया पूजा पाठ करे जाला तो के मति बुद्धि सही होला, तो इनके का हो गई बा। अरे हमरे पतोहे के ठीक करी हे भोले जी, दया करी कृपा करी। अब का कहली कि ये तारे कुछ ना हुई, आज करे घर में देवी देवता के वास होला, ओकरे घर में केहू ना प्रवेश करेला। अब बेचारी सोचली कि चलो नहा धो के अइले बाटी, तो ले आओ भोले जी के चर्चा हमारे घर में हो जा, शायद वही से इनके शांति मिले। जब भगवान जी के आगमन हुई तो वैसे घर के शुद्धिकरण हो जाई। अब बेचारी घर दुआर एकदम डहाडोर लीप पोत के फिट कैली, सब गुरु बहिना के नेवती दिहली। आ नेवतले के बाद कहली कि पतुआ से कि अरे उठा नहा के आयल बाड़ू, चलो चर्चा सुनबू, मन विचार शुद्ध हो जाई। अब बेचारी बूढ़ा इतना भक्ति भाव करत रही, भगवान से लगली दया मांगे कि हमरे बहू के का हो गइल बा, हमके बताई, हम बहुत परेशान हैरान बानी कि हमार लड़का बाहरे से आयल बाटे, कोई की लगत हमार माई देख रेख ना कैले, हमार मेहरुआ पगला गई। अब बेचारी कहली कि बड़ा भारी हमरे ऊपर अलहन लग जाई हे भोले जी, आ कुछ ऐसा चमत्कार करी कि सबके आगे सच्चाई आ जा। अब का कहली, जब चर्चा में और बैठली तो जनता है 3 घंटा चर्चा होला, आ गुरु बहिना लोग कितना मन से भजन कीर्तन करेली। आए आप लोग तो मोबाइल से सुने के बाद केहू 10 मिनट सुनता, केहू 5 मिनट सुनता। अरे कथा के कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा तो पूरा सुने के चाहिए। अरे सुनले से, कहले से, बोलले से तो सारा दुख के निवारण हो जाला, कुछ सीख ही के आप लोगन के मिली। अब जब गुरु बहिना जब चर्चा करावली, सब गुरु बहिना जुटल रहली, बड़ा सुंदर भजन कीर्तन भइल, चर्चा भइल, नमन भइल। जब चर्चा उर्चा हो गई तो देखिए लास्ट में दया मांगल जाला भगवान जी से कि माने हमारे घर परिवार पर रहम करी, दया करी कि हमार परिवार सुधर जा, हमार बहू के मति बुद्धि बढ़िया हो जा। तब बेचारी मंदिर जब बैठल बड़ी चर्चा में, तब भजन कीर्तन अपन जब हो गए तो दया मांगा तड़ी, कह तड़ी कि हे बोले जी कुछ ऐसा करी कि हमार बहू ठीक हो जा। तो देखी छोट के भजन गवली, चारे चाराउर करतानी शिव गुरु, चारे चाराउर करतानी शिव गुरु, काहे अइले ताना कठोर, चारे चाराउर करतानी अइली रे भवना हे शिव गुरु, काहे रौरा भइली कठोर हे शिव गुरु, चारे चाराउर करतानी अइली रे भवना हे शिव गुरु, काहे रौरा भइली कठोर
हे शिव गुरु काहे रौरा भइले कठोर हे शिव गुरु हमारा पतोहिया पर आइली विपतिया हे शिव गुरु झर झर बरसे लालोर हे शिव गुरु हमारे पतोहिया पर आइली विपतिया हे शिव गुरु झर झर बरसे लालोर हे शिव गुरु जब तक दिहली शिव गुरु रौरे हम सुखी रहली अब काहे मुआ दिहली फेरी हे शिव गुरु आइल बानी रौरे सरनिया हे शिव गुरु बहु के ना मति बुद्धि देई फेर हे शिव गुरु अब कहतड़ी कि हे भोले जी रौरे शरण में आयल बाटी अब बहू के हमार सही कर दी इनका दिमाग सही हो जा का हो गईल नहाए नहीं तीर्थ धाम करे गईली तो ऐसा काहे हो गईल बाटे अब आँख मुन के भोले जी से दया मांगताड़ी तो देखी जैसे दया मांगताड़ी वही में आँख मुनले बाड़ी तले साक्षात भोले जी अपन दर्शन देले बानी आके साधु के वेश में आया के वही चर्चा में बैठ गईनी जब चर्चा में बैठ गईनी सब ध्यान में उनके लौकता कि भगवान भोले जी हई आके चर्चा में बैठल बानी तब बेचारी का कैली जब दया मांग भैली तब गईली वही संत जी के पास कहली कि संत जी देखी न आप तो संत महात्मा हई हमारे बहू के का हो गईल बा बताई जब से नहा धो के आयल बाड़ी अयोध्या जी से घूम के तब से इनका मन बड़ा विचलित बा ऐसा कुछ करी कि ठीक हो जा न तो रौरे पर से सबके विश्वास उठ जाई हम तो आपके सच्चे दिल से भक्ति भाव कैले बानी जब से होश संभरले बानी तब वही से करेनी तब भोले जी के दया आ गई और माता पार्वती जी इशारा करतानी कि देखी एक गुरु बहिना के सच्चाई कुछ हो पता नहीं ख तो सच्चाई सामने ले आ दे अब संत जी जब सुनली कि बेचारी दया मांग रहा बाड़ी भगवान जी से तो वो धीरे धीरे घुसकत उनके बहू के पास आ गई जब गुरु बहिना देखली तो कहली ये संत जी हाथ जोड़ के ये गुरु जी भाई आप हमारे चर्चा में आयल बानी बड़ा सौभाग्य बा हमरे पतोहे के देखी कि का हो गईल बा कि बार बार रोटताड़ी कि पनिया के धन पनिए में गईल पनिया के धन पनिए में गईल न दान कैली न पुण्य कैली पनिया के धन पनिए में गईल गईली तीर्थ धाम करे कुछहू न कैली पनिया के धन पनिए में गईल अब पतियों परेशान ससुइयों परेशान तब भोले जी कहनी कि अरे जौन भोले जी के भभूतिया बाई है इनके लीलारा पर पोती दी आया बा इनको दिमाग के सही हो जाए अब का कहनी संत जी वह भभूति उठा के अपनी उनके गुरु बहिना के पतोहे के जब पोतानी और करे बा जैसे सर पे हाथ धनी तो कहतानी कि सच्चाई जानल चाहताड़ू तब सुन लो का सच्चाई है तो कहली कि का है तो तुहार पतोहिया तू जब दूधवा बेचे जात रहलू हऊ तो जब दूधवा दुही के घरवा में धो के जात रहलू हऊ न नहाए तो तुहार पतोहिया का करत रही एक लोटा दूध निकाल के धो लेत रही है और वही दूधवा में पानी मेरा देत रही है और वह दूध बेच के अपने हाथे में के कंगन गढ़ौले रही चुपे से और वह कंगन पहिर के नहाने में गईली
आ नहाए गईली तब भगवान की दया से देखी यहाँ हम भले केहू से चोरी कर ले कि हम कुछ ना करतानी, हमके केहू ना देखता, चुपके से हम हई चोरानी हऊ धनी हई सहितली। अरे कहू गुरु भाई बहन कहू साथे ना जाई, वहाँ तो भगवान जी देखतानी कि के का करता। अभी तो सबके नज़र में अच्छा बनल रहली कि हमके केहू ना देखता और रोज़ प्रतिदिन 1 लोटा पानी दूध में मेरा तो दूध में तो कबो पानी ना मेरावे के चाही, दूध और पूत बराबर होला। तो ई तोहार पतो ही रोज दूधे में पानी मेरावत रहली है आ 1 लीटर दूध बेच के कंगन बनवले रहली आ उहे कंगन पहिन के जब गंगा मैया में गईली तो कहेला सब कि गंगा मैया सबके पापवे धो देनी। अरे पाप पुण्य के सबके हिसाब हो जाला जब मन से जे अपन भक्ति भाव करे जाला। तो देखी केतना जानी जब तीर्थ धाम करे जाना तो सच्चे दिल से भक्ति भाव करेला तो आराम से जाला, आराम से घर लौटी आवेला। लेकिन जेकरे मन में चोरी शिकारी के भावना रहेला, अरे खाली नहाए के नाव पर नहाए घूमे जाला लेकिन मन कबू ना साफ रहेला तो रास्ता में बहुत संकट आवेला। कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो जाई तो कहीं कुछ वही आदमी के खो जाई। अरे हम जब केहू के गड्ढा खनल चाह तो स्वयं हमरे करतीन गड्ढा खोना जाई, लेकिन जब हम केहू के मदद करब तो हम अपने करतीन तो चिंता ना करी, अपन तो सारा चीज़ अपने गुरु जी पर छोड़ दी। उ तो आपके सब चीज़ के रक्षा करेनी, सब चीज़ के देख रेख करेनी, अपने बारे में बिल्कुल चिंता ना करी। तो जे भगवान जी के गुरु बनौले बा, तू सच्चे दिल से भक्ति भाव कैले बा, ते भगवान के शरण में गइल बा, तू अपने करती कबो ना चिंता करेला। अरे जौन हम कर्म खराब को के आइल बानी तो ओके तब हो गई के बा, लेकिन अच्छा कर्म करब तो अच्छा ही रिजल्ट आई। तो देखी अब भोले जी सजा सच्चाई सामने ला देनी कि वह दूध बेच के कंगन बनौली पहिन के गईली। तो देखी पानी के धन पनिए में जाला। अब इनका कंगन मगरमच्छ घींचे ले गई कि कम से कम इनके अबो ज्ञान होखे काहे खातिर घर में जब एक शिव भक्त रहना तो भोले जी चाहे नहीं कि घर में सब केहू अच्छा से कटे, सब केहू अच्छा शिव भक्त बन जा, सब केहू के शुद्ध विचार हो जा। तो उनके वह मगरमच्छ भोले जी के खुद स्वयं भेजल मगरमच्छ रहन कि इनका जौन है ये पाप कर्म करत है तो अबो से सुधर जा। तो मगरमच्छ के रूप में आके कंगन इनका चल गए, पानी के धन पनिए में चल गई। अब उनके हक्का लग गए है कि पानी के धन पनिए में गई, पानी के धन पनिए में गई। अब बेचारी रटताड़ी, तब भोले जी सच्ची सच्चाई उनके पति उनके सास के सामने और सब गुरु बहना के सामने कह दिहनी। ती भर कि आप कैसे जाना ताड़ी। तो जब भोले जी जब इनके लीलारे पर भभूति लगौने तो सोची कि इनके ज्ञान हो गई। बिना कहली कि अरे अभी कहाँ सभी दोहरावतानी, ये सत्य बात ही है। अरे हमको अगर सीखल चाहले रहती तो अपने सास से सीख ले रहती। इतना भक्ति भाव हमारा माँ करेला लेकिन कबो हमार दिमाग भक्ति भाव में ना गई। तो खाली दिमाग शैताने के होला, पति तो बाहर रहत रहना। अब सोचनी कि हम घर ही बैठल रुपया कमाई। तो ऐसा गलती हम कैनी, लेकिन आप लोग के हो जानी ना करब। हम बहुत खराब बनी अपने सास के धोखा देके, और हम अपने के रुपया पैसा कमैले के चक्कर में आया अपने जीवन व्यर्थ कर देनी। आज हमके ज्ञान हो गई कि अब ऐसा गलती कबो ना करब। तो देखी गुरु भाई बहना, जब चर्चा भजन कीर्तन में जाइब सुनब तब बहुत कुछ सीखे के मिली। तब भोले जी अपन साक्षात दर्शन देनी सास और बहू के। सास तो धन्य हो गई कि जीवन भर के जौन भी हमार तपस्या रहल वो पूर्ण हो गई। हे पिताजी, हमके अब और कुछ ना चाहिए, हमके शिव धाम चाहिए, हमके शिव धाम चाहिए और अगला जन्म मनुष्य के मिले ताकि फिर से भक्ति भाव हम अपने परमपिता परमेश्वर जी के करी, सेवा भाव करी
और वही में जीवन के व्यतीत कर दी। तो भोले जी अंतर ध्यान हो गई और सास पतोह के सच्चाई सामने आ गई और पतोह ही वही से बदलाव हो गई। चर्चा भजन सुनने से मन उनका बदल गई और भगवान जी जब सच्चाई सामने ले देनी तो बेचारी के एहसास भइल कि ऐसा गलती ना करे के चाहिए। त आनंद पूर्वक से सभे रहे लगल लोग। तो जैसे उनके पर कृपा भइल वैसे सब गुरु भाई बहन पर भोले जी के और माता पार्वती जी के दया कृपा बरसत रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय हो।